हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत, जलाली और पुरफजल नाम में सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसका लाख 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 शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि हम बाप के घर में आज मौजूद हैं। उसने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोले हैं। हालेलुया। आप बाप के घर में बिना किसी झिझक के, किसी डर के, किसी रुकावट के, किसी भेदभाव के आप आ सकते हैं। और ये हमारे बाप यहोवा का घर है, उसके प्यारे बेटे यीशु का फजल कि हम उसके नाम से जाने जाते हैं। हालेलुया। Praise, praise, praise the mighty and precious name of our Lord and Father Jesus Christ. हालेलुया। आइए हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के वसीला से आज की इबादत का बाकायदा आगाज करते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप सब निकालिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 15 बाब और उसकी पहली 5 आयत। यूहन्ना 15 बाब उसकी पहली 5 आयत खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। आमीन। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही फल लाता, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं दुआ में खुदावंद के हुजूर, और हम आज के इस वक्त के लिए, आज की इबादत, इस मसा के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जलाल के बादशाह, ओ एदोनाई, अल शदाई, एलोहीम, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरे नाम को सारा जलाल हो। तू जो खुदावंदों का खुदा, तू जो रहमतों का रब, तू जो फजल का देने वाला है, क्योंकि खुदावंद तूने हम पर रहम किया कि आज हमने खुदावंद इस इबादत में तेरी इजाजत से, तेरे फजल के वसीला से तेरे घर में खुदावंद अपने कदम ठहराए। हमारी ये कुर्बानी, ये जो जिंदा कुर्बानी है, ये जो हमारी रूहों की कुर्बानी, आए खुदावंद हम तेरे घर में लेके आए, ये तेरी तरफ से हमें इजाजत मिली है खुदावंद। हालेलुया। इश्क़ खारा बातें सीखे खुदावंद तू मौजूद है। हालेलुया। तेरा मसा मौजूद है। हालेलुया। तेरे फरिश्ते इस वक्त खुदावंद यहाँ हमारे साथ इस इबादत में मौजूद, और तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ये सब तुझी से है खुदावंद। ना तेरे सिवा कुछ था, ना है, ना हो सकता है। आज की सारी इबादत को, साजों को, आवाजों को खुदावंद, आज के सारे इस माहौल को, सारे इक्विपमेंट्स को, ऐ खुदावंद इस तेरे घर को यीशु तेरे लहू में छुपा दे, और यह बाप तेरी हुजूरी का मसा मांगते हैं कि खुदावंद तू काम कर, तू अपने जलाल से, अपनी कुदरत से, अपने रूह से हमारे बीच में बस जा खुदावंद।
आज हमारा और बाप का राब्ता कोई दुश्मन की चाल सोच खराब न करने पाए, बल्कि हम आज खुदावन तुझ में ये कुव्वत और तसल्ली और तेरे हजूरी का मसा पाए। आज की ये सारी इबादत हम खुदावन तेरे नाम को जलाल के लिए अर्पण करते हैं। तू इसे कबूल कर, क्योंकि खुदावंद हमने तुझसे मांगा और तुझसे पाया है, यीशु के पाक जलाली और पुरफसल नाम। आमीन। सब बैठ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए अजीजों, इस वक्त हम सब मिलकर, जैसे हमने अभी दुआ की है, हमने इल्तिजा की है, आज हम अपने गीतों को, हम अपनी आवाज़ों को, अपने साजों को भी खुदावंद के मसा में ही रखेंगे। आज हम अपने आप को उसके आगे झुकाते हुए, अपने सरों को उसके आगे झुकाते हुए उससे मांगेंगे कि आज वो अपना रूह नाज़िल करे। मैं, जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे बहन भाई बेटे बेटियां ऑनलाइन हैं, मैं सबको खुदावंद यीशु के लहू में छुपाता हूं। आज यहोवा बाप के फजल और रूह के गहरे मस्सा को मांगता हूं। आए हम सब मिलकर गीत गाएंगे रूआ, ताकि आज वो रूह हम में बसे। हम जहां पर भी हैं अजीजों, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन हैं, आप जो यहाँ बैठे हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम अपने सरों को झुकाते, हम अपने हाथ बाप की तरफ उठाते और आज उससे मांगते हैं कि वो आज हमारे ऊपर अपने रूह को दे दे, उसके रूह को मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद तो अपना रूह उंडेल, अपने रूह का मस्सा उंडेल, तेरा रूह आज खुदावंद हम पर उंडेला जाए। रूआ 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 रूआ। खुदावंद तो अपने पाक रूह को, जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए मुहैया किया, आज तू उसे हम पर उंडेल। रूहे पाक खुदा बंदा तू आ। हाँ खुदावंद, आज तेरा रूह हम में बस जाए, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, हालेलुया, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। हालेलुया, उसी के लहू से ये धब्बे मिट सकते हैं, यीशु के लहू से। पुकारे आज उसे,
बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। रूह की सूरत में, हालेलुया। देखिए अजीजों, वो यीशु है जो हम उस सूरत में, उस कुवत में आता है हमारे पास। रूह की कुवत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान दिल गाएगा। रूह की कुवत में आज यीशु तो हमारे अंदर अपनी कुवत में आ जा, आज वो रूह हमारे अंदर बसे, हालेलुया। रूह की कुवत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान दिल गाएगा। हम ऐसी ही दुआ में ठहरेंगे अजीजों, हम इसी दुआ में हम आगे गीत गाएंगे, यीशु के नाम को पुकारेंगे, क्योंकि हमने जैसे भी सुना है कि वो जब रूह की सूरत में, उस कुवत में हमारे अंदर आएगा तो हमारा दिल शादमान होगा, हम गाएंगे और फिर हम उसे सजदा करेंगे और हम कहेंगे यीशु तेरे बिन और कुछ सजदा न करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे। यीशु तेरे बिन और कुछ सजदा न करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे। क्यों? कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको, कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको। शैतान कहेगा जो वो माना न करेंगे, शैतान कहेगा जो वो माना न करेंगे। यीशु तेरे बिन और कुछ सजदा न करेंगे। मरियम की मुबारक हो तुझे लोरियां यीशु, मरियम की मुबारक हो तुझे लोरियां यीशु। अजीजों, आज हम न जाने कैसे कैसे गीत गाते हैं, न जाने कैसे कैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन खुदा का रूह में क्या बताता है? जिस गीत में तू ना हो वो गाया न करेंगे, जिस गीत में तू ना हो वो गाया न करेंगे। यीशु तेरे बिन और कुछ सजदा न करेंगे। अजीजों, आज मैं और आप हम न जाने किस किस पर भरोसा करते हैं और वो भरोसे हमारे टूट जाते हैं, वो भरोसे हमारे किसी काम नहीं आते। हकीकी हमारा भरोसा क्या है? सुनिए,
हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा। हम तेरे और तुझ पे भरोसा है हमारा। दर गैर पे झुके सर ये गवारा न करेंगे। दर गैर पे झुके सर ये गवारा न करेंगे। है दिल भी फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके। है दिल भी फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके। दर तेरे से हट जाने की तौबा न करेंगे। दर तेरे से हट जाने की तौबा न करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। हालेलुया। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। प्रेज हालेलुया। आए हम अभिषेक के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। इस सारी प्रोसेस को आगे तेरे हाथों में सौंपता हूं और लॉकडाउन हालेलुया। थैंक यू। आमीन। खुदावंद तेरे नाम को सारा जलाल हो, क्योंकि खुदावंद हमारा तेरे सिवा है ही क्या। ना खुदावंद हमारे पास कुछ है, ना हमारे पास कुछ हो सकता है। अजीजों, खुदावंद बड़ा ही भला खुदावंद है और उसकी शफकत, उसकी रहमत और उसकी बरकत और उसका फजल अनोखा हम पर रहता है। आमीन। आए एक और हम खुदावंद के हुजूर गीत गाएंगे। हालेलुया। हम गाएंगे रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रेज हालेलुया। प्रेज हालेलुया। यस लॉर्ड। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना
रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, सिर्फ उसके नाम की सना, वो वाहिद 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 सना के लायक खुदावंद है। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, हालेलुया, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तार तार सांसों पे रागनी छेड़ो, तार तार सांसों पे रागनी छेड़ो, तब और तबले बजा, हालेलुया, तब और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की मेरे रब की यीशु की सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, हालेलुया, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, हालेलुया, सब मिलकर, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रेज हालेलुया, रब की होवे सना, मेरे रब की, मेरे यीशु मसीह नासरी की सना। हालेलुया। तो आए अजीजों, हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही खूबसूरत लम्हा होता है जब हम खुदावंद के हुजूर ठहरते हैं और हम उससे कलाम मांगते हैं, क्योंकि आप हर किसी से बात नहीं कर सकते। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं या नहीं करते आपको नहीं पता होता। हमारे तो अजीजों इस वक्त इंसानी रिश्तों में भी ये खला आ चुका है। माँ बाप से, बच्चों से, मियाँ बीवी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कारोबार में, जॉब पर आप किसी से बात करना चाहें तो आपको पहले इजाजत लेनी पड़ती है। 5 मिनट है बात करने के लिए। Can I talk to you? Do you have 5 minutes? Can I call you? बीवी अपने हस्बैंड से पूछी होती है, आप फ्री हैं 5 मिनट जरा बात कर लें। हस्बैंड बीवी से पूछा होता है, आप अगर फ्री हैं तो 2 मिनट जरा बात करें। बच्चों से पूछा जाता है, गल करनी है तेरे नाल, हैगा ही टाइम। Like we don't have that freedom with us. लेकिन हमारा बाप हमसे हर वक्त बात करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। जब चाहे, जब आप उसको बुलाएं, जब आप उसे पुकारें, वो आपके साथ बात करता है और वो अपने कलाम के वसीले से हमारे साथ बात करता है। प्रेज हालेलुया। आए हम दुआ में खुदावंद से आज मांगते हैं कि वो अपने कलाम का भेद, अपना फजल हमारे लिए जारी करें।
हालेलुया। अजीजों, लेट्स प्रे। प्रे फॉर हिज वर्ड। हम खुदावंद के कलाम में से आज जो भी हम लेने को है, हम उसको खुदावंद के हुजूर ठहराते हैं। हालेलुया। आइए अजीजों, हम सब अपने आप को उसके आगे कमजोर कर देते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को कमजोर करेंगे तो वो ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें आजादी दी है और उसी की आजादी में हमारी जिंदगी का सब कुछ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम में से कोई भी खामोश न रहे। आज हम सब खुदावंद के आगे झुक जाएं और उसे कहें कि ऐ बाप तू बरकत दे, ऐ रूहे पाक तू बरकत दे, ऐ यीशु आज तू हमें अपने कलाम के भेद से भर, ताकि हमारी जिंदगी में तेरे भेद का, तेरे फजल का, तेरी इस नजात के कलाम का ठहराव हो जाए और हम उस ठहराव के वसीला से तुझे जाने। इशी से खारा बातें सीखे रबा रक्का रेबे तो सीखे रिसे रखा से रसो तो बारे से। हाँ खुदावंद, ये तेरा पाक मुजस्सम कलाम, तेरा बेटा यीशु हमारे बीच में मौजूद है। उसका मसा हमें छू रहा है और वो जो आसमान पर तख्तनशीन है वो हमारी खातिर उतर आया है। उसने पाक रूह के मसा को हमारे लिए जारी किया है, ताकि हम उस मसा के वसीला से आज तेरे कलाम के भेद को लें। मैं खुदावंद तेरा खादम बेटा होते हुए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और खुदावंद अपने अक्ल को, अपनी समझ, अपनी दानाई, अपनी सोच को जीरो कर देता हूं, ताकि मैं नहीं, तेरा जलाल, तेरी अल्फाज की आज यहां से पुख्तगी बयान हो। तेरे खुदावंद आज कलाम का मसा इस पुलपट से जारी हो और तेरे बेटे बेटियां आज निजात पाए। आज का कलाम हमारे लिए बरकत, फजल और एक गहरे मसा का गहवारा ठहरे। यीशु आज तू हमें छू और बाप के लिए तैयार कर, और आए बाप आज तू यीशु के नाम में हम पर अपने कलाम के भेद को उजागर कर, क्योंकि तेरी यही मर्जी है हमारे प्यारे खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में। आमीन। हालेलुया। अजीजों, आए आज के हम अजीब एक कलाम को आज हम देखते हैं, और जब हम इस कलाम की बात कर रहे हैं तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे अजीजों आज कि हम क्या हैं और हमारी जिंदगी, हमारी सोच क्या है। खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े अनोखे काम करता है। हमारी जिंदगी खुदावंद की मर्जी के मुआफिक है, क्योंकि कलाम हमें कहता है कि मेरे पैदा होने से, खलक होने से, मेरे वजूद में आने से पहले उसने मेरे लिए अपने प्लान्स को रख छोड़ा है, और उसके प्लान हमारे लिए काम करते हैं। हालेलुया। अब देखें, जो बड़ा अहम क्वेश्चन है ना कि भाई खुदावंद के प्लान्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं। खुदा का हमारे लिए एक प्लान है। He has a very specific plan for everybody. उसने मेरे और आपके लिए वो सारे प्लान्स जो है वो बना रखे हैं। He is telling us that okay, you can do anything. तुम कुछ भी करो। मैं माफी चाहता हूं, मैं इसको रख दूं।
रखे हैं वो कैसे हमारे साथ शेयर करता है, ये उसकी मर्जी है। He is the one who is going to define everything। अजीजों, खुदावंद के हमारे लिए प्लान्स हैं और उसने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही ठहरा रखा है। क्यों? Why did God make plans? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि खुदावंद ने मुझे और आपको कहा, लो भी मैं तुझे पैदा कर रहा हूं, तू पैदा हो चुका है, नाउ एवरीथिंग इज ऑन यू, खुद कर, खुद समझ, खुद सोच। नहीं, उसने मेरे और आपके लिए प्लान्स बनाए हैं बिकॉज ही लव्स अस। हालेलुया! वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमारे लिए एक मंसूबा तैयार किया हुआ है। वो मंसूबा आम नहीं, खास है। वो मंसूबा मेरे और आपके लिए बहुत खास है अजीजों। वो मंसूबा मेरे और आपके लिए बहुत खास है क्योंकि मेरे खुदावंद ने मेरे और आपके लिए एक मंसूबा तैयार किया है। आमीन। मंसूबा, आए मेरे साथ देखिए, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। हालेलुया! मेरे साथ आप देखिए यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और 16 आयत। यूहन्ना 3 बाब और 16 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है अजीजों, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज़ यू जीसस। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया! ये उसकी बरकत है मुझ पर और आप पर कि उसने किससे, अब ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत यहां पर है क्योंकि खुदा ने, वो खुदा जिसने सब कुछ बनाया है, जिसके हाथ में और आप कारीगरी है, जिसने मेरे और आपके अंदर अपना दम फूंका है, वो क्या कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। अजीजों, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके प्यार का हिस्सा ना हो। वो आपको प्यार करता है, वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको इतना प्यार करता है कि he gave his only begotten son, इकलौता बेटा दे दिया मेरे और आपके लिए क्योंकि वो हमें प्यार करता है। आगे क्या लिखा है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, ये उसका मेरे और आपके लिए मंसूबा है, ये उसका मेरे और आपके लिए प्लान है। वो मेरी और आपकी हलाकत नहीं चाहता, इसीलिए उसने अपना बेटा दे दिया ताकि अगर मैं और आप उस पर ईमान रखते हैं तो हम उसके ऊपर जो है उसको अपना आप दें। क्योंकि जब मैं और आप अपना आप उसे देंगे ना तो वो खुश होता है, शादमान होता है, खुशी करता है और अपनी उस खुशी में फिर वो अपने जलाल को हम पर जाहिर करता है कि वो उसका प्यारा बेटा यीशु अपना आप मेरे और आपके लिए देता है ताकि, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो फिर हलाक ना होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद हमसे इतना प्यार करता है कि he has a plan for us। खुदावंद हमसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरे और आपके लिए मंसूबा तैयार किया हुआ है, हमेशा की जिंदगी का मंसूबा। आमीन। एक और आयत देखते हैं यूहन्ना के ही इस अंजील में ठहरते हुए 10 बाब में और 10 आयत। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10 आयत। अब क्या खुदावंद के कलाम में देखें, हमने अभी जो हम आज जो सीखने की कोशिश करेंगे उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने हमसे जो मंसूबा बनाया है वो क्या है। सो मंसूबा क्यों उसने बनाया, कलाम में अभी हमने पढ़ा
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदावंद का मंसूबा है जो मेरे और आपके लिए। ही डजंट वांट अस टू हैव अ लाइफ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो खुदावंद का मंसूबा है वो मेरे और आपके लिए है अजीजों। वो हमसे प्यार करता है इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। तो अब हम आगे देखते हैं यूहन्ना 10:10 में। आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, सुनिएगा क्या लिखा है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। मेरे बाप का मेरे और आपके लिए क्या मंसूबा है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और दुश्मन का मंसूबा क्या है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। ओ प्रेज, हालेलुया। वो जो दुश्मन है ना हमारा अजीजों, कोई भी आप जो भी सोच रखे, जो भी समझ रखे, जिस तरह भी आप उसको देखें, वो आपके और मेरे खिलाफ हमेशा रहता है और वो हमें कभी आजाद नहीं होने देगा। वो हमें कभी हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं होने देगा। वो खुदावंद की उस मोहब्बत में जो उसका मंसूबा मेरे और आपके लिए है, जो उसके प्यारे बेटे यीशु के वसीले से हमारे लिए ठहराया गया, वो उसे नुकसान पहुंचाकर, उसे तबाह बर्बाद करके मुझे, आपको या दुनिया में किसी भी इंसान को वो उस हमेशा की जिंदगी से दूर करना चाहता है। वो हमें हलाक करना चाहता है, मार देना चाहता है। वो हमें हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करना चाहता है। और मेरा बाप क्या कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। मेरे बाप का ये मेरे लिए मंसूबा है अजीजों, आपके लिए मंसूबा है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। बाप का मंसूबा है, उसके बेटे ने पूरा किया है। लेकिन दुश्मन की क्या सोच है कि वो हमें मार डालना चाहता है, हमें हलाक कर देना चाहता है, हमें नेस्त नाबूद करना चाहता है। लेकिन इंसान उस हमेशा की जिंदगी से, बाप के उस मंसूबे से दूर है। इंसान बाप के बेटे के फजल से दूर है। कैसे? आए देखते हैं, मेरे साथ निकालिए रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत। रोमियो की कलीसिया पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम महरूम हैं उसके जलाल से क्योंकि हमने गुनाह किया है, हमने उसके बेटे को रद्द किया है, हमने बाप की बरकत, शफकत और उस बड़े मंसूबे को जो हमारे लिए उसने अपने प्यार में बनाया है, हमने उसको रद्द किया है अजीजों, हमने उसे रद्द किया है। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा है और उसका इकलौता बेटा हमसे इतना प्यार करता है कि वो अपने आप को कुर्बान करता है मेरे और आपके लिए, और हम बाप और बेटे से दूर हैं। रोमियो के ही खत में ठहरते हुए 6 बाब और उसकी 23 आयत, अभी हमने पढ़ा है 3 बाब 23 आयत, अब हम 6 बाब और उसकी 23 आयत में देखते हैं। गौर से सुनिएगा अजीजों, बड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी
मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा था यूहन्ना 10:10 में कि वो चोर आता है चुराने, हलाक करने, मार डालने, तबाह करने, और मेरा यीशु क्या कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, कसरत की जिंदगी पाए। और आज हम लोग उस दुश्मन के हाथ में अपने आप को देखकर हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि वो दुश्मन हमारे ऊपर अपने आप को मुसल्लत करके वो मुझे आपको हमेशा की जिंदगी से महरूम कर देना चाहता है। हम खुदा के उस मंसूबे का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते जो उसने अपने प्यार में मेरे और आपके लिए बनाया है, जो उसके बेटे ने हमारे प्यार में पूरा किया है। We don't want to be a part of that. खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वो हमारे गुनाहों का कफारा अदा करे और सलीब पर अपनी जान को दे। अजीजों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे ना, we cannot be a part of that God's process. खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं बन सकते। खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और उस बेटे ने अपने आप को सलीब पर अपना जो है अपना कुर्बान किया, अपनी जान दी ताकि मेरा और आपका कफारा दे। अजीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक रोमियो के ही खत में रहते हुए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत बड़ी गौर से सुनेगा। वाह खुदावंद तेरा शुक्र। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। जब मैं और आप गुनहगार थे, जब हमारा खुदा के साथ कोई रिश्ता ना था, जब हम खुदा को जानते ना थे, जब हम उसके करीब नहीं जा सकते थे, जब हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक, हमारा उसके साथ प्यार नहीं था, उस वक्त भी वो मुझे और आपको इतना प्यार करता कि जब हम गुनहगार थे तो उसने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा, और उसका प्यारा बेटा यीशु मेरे और आपकी खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया। He gave his life to save me and you. मुझे और आपको बचाने के लिए वो कुर्बान हो गया। और मजे की देखिए बात क्या है कि ये सब कुछ यहां नहीं खत्म हुआ। अगर ये होता ना कि एवरीथिंग इज डन हियर, ओके भाई, नो, वो अब कुर्बान होता है, वो मर जाता है। मौत मसीह को नहीं आ सकती। चीजों समझिए, ही इज द ओनली अथॉरिटी। वो कहता है बाप ने सारा इख्तियार मुझे दे दिया है। नथिंग कैन कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। उसके आगे कुछ नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन वो हमारी खातिर, वो सिर्फ उस सलीब पर नहीं लटका, वो मर गया और दफन हुआ मेरे और आपकी खातिर। मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो उस मौत पर हमेशा के लिए फतह पाए और उस मौत को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करके वो खड़ा हो जाए। और फिर वो मेरे और आपके लिए वो जो बाप का मंसूबा है उसको जो है वो आगे लेके चले। एक आयत देखते हैं जो 1 कुरिन्थियों 15 बाब। हालेलुया। उसकी तीसरी और चौथी आयत, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। दिस इज अ प्लान ऑफ फादर। ये खुदा का वो मंसूबा है जो मेरे और आपके लिए है।
ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, ओके जी चलो चलते चलते देखेंगे, हम चावल बॉयल करने जा रहे थे, चावल ज्यादा बॉयल हो जाएंगे तो पिच बन जाएगी, पिच बन गई तो बिच दूध दे ना चीनी पा के चलो खीर बना लांगे। इट इज नॉट सो इजी। खुदावंद का ये मंसूबा चला, खुदावंद का ये मंसूबा, बेटे को पता था कि मुझ पर ये दुख मुसीबतें आफतें आएंगी और मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, कब्र में उतरना पड़ेगा। अजीजों, मेरा खुदावंद यीशु वो वाहिद वसीला है जो मुझे और आपको बाप से मिला सकता है। ही इज द ओनली अथॉरिटी। मेरे और आपके बीच में जो वो पर्दा हायल था, वो मसीह के वसीला से आज हट गया है। आज मैं और आप खून खरीदे हैं, मैं और आप आज खुदावंद यीशु के लहू के वसीले से बेटे बेटियां हैं, हम शाही हैं। ये आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है। मसीह हमारे लिए है। एक आयत देखते हैं, यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत देखिए मेरे साथ अजीजों। मैंने अभी क्या बात की कि जीसस इज द ओनली वे टू कनेक्ट टू फादर। अगर हम खुदावंद यहोवा बाप के मंसूबे को हमारी जिंदगी में चाहते हैं ना, कि हमेशा की जिंदगी पाए, तो ओनली जीसस इज द वे। क्यों? यूहन्ना 4 बाब और उसकी 14 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बाप का मंसूबा है, वो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब बाप ने हमें बता दिया ताकि जो कोई, राइट, खुदावंद यीशु क्या कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अब बाप का बड़ा मंसूबा हमारे लिए ये है और यीशु वाहिद राह है। अब बड़ा सवाल क्या है कि हम खुदा की नजात, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदा की बख्शिश और मुआफी चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो दे सकता है, वो कैसे हमें देगा, मेरे और आपके दुनिया के गुनाह क्या कर, नहीं नहीं नहीं, ये सारा कुछ छोड़ दे। क्वेश्चन क्या है कि क्या हम खुदा की नजात, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदा की बख्शिश और मुआफी चाहते हैं? डू वी वांट दैट? क्या हम वाकई खुदा की उस हमेशा की जिंदगी, उसके उस प्लान, उस मंसूबे का हिस्सा बनकर, उस फजल को पाकर हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं? बड़ा सवाल तो ये है ना। हम में से अब मैं अगर किसी से ये बात करूँ तो एवरीबॉडी विल से, हाँ जी मैं तो जरूर ये करना चाहता हूँ, मैं ये होना चाहता हूँ, मैं इस सारे खुदा के बड़े मंसूबे का हिस्सा होना चाहता हूँ। क्या हम बख्शिश, मुआफी, नजात हासिल नहीं कर सकते? बताएं ना मुझे, क्या हम ये चीजें नहीं हासिल कर सकते? क्या मैं और आप, हम मुआफी नहीं हासिल कर सकते, बख्शिश नहीं मांग सकते? क्या हम नजात के हकदार नहीं हो सकते? बताएं, हो सकते हैं। आमीन, हो सकते हैं। कैसे? मसीह यीशु पर ईमान रखने के वसीला से, मसीह यीशु के साथ चलने के वसीला से, अपने आप को मार देकर, अपने आप को खत्म करके, उस कब्र में उतरकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर यीशु के साथ होने से। हमें क्या, हम ये सब कुछ करना चाहते हैं? देखिए, क्वेश्चन मेरे
लिए है, क्वेश्चन आपके लिए है, खुदा के लिए नहीं। खुदा ने तो अपना मंसूबा कर दिया, पूरा कर दिया। He sent his son. The son did what father wanted. Now the son has given everything. उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी तो मैं हूँ, लेकिन क्या मैं और आप ये चाहते हैं? क्या हम उस बख्शिश नजात, उस हमेशा की जिंदगी के फजल को चाहते हैं? तो अजीजों, आज मुझे और आपको फैसला करना है कि हम उस फजल के नजात का हिस्सा बनना चाहते हैं, और उसके लिए हमें अपने आप को मसीह को देना है, उस बपतिस्मा में देना है, उस पुरानी जिंदगी को, उस गंदे घिनौने जिस्म को, उसको हमेशा के लिए उस पानी में दफन करके उस नई मखलूक के माने उठना है। क्योंकि वो कहता है जो मसीह में है वो नई मखलूक है, पुराना सब कुछ जाता रहा, वो खत्म हो गया, नई जिंदगी, नया वजूद, नई मखलूक बनकर उठते हो तुम यीशु के नाम में। हालेलुया। इसी से खाना रखा रे में तुझसे यीशु के वसीले से, ओनली बाय जीसस। हालेलुया, ओनली बाय जीसस। अजीजों, ये खुदावंद के प्लान्स हैं, वो मेरे और आपके प्लान्स का ख्वाहिशमंद नहीं है। He doesn't want our plans, he wants his plan to be done in our lives। मेरे साथ एक दफा निकालिए यिर्मयाह 29 बाब, एक और खुदावंद के कलाम की गहरी बरकत को, एक फजल को देखते हैं। यसाया के बाद यिर्मयाह की किताब, उसका 29 बाब। हालेलुया। और उसकी 11 आयत देखिए मेरे साथ। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। God knows what He wants for us. He doesn't want our plans. खुदावंद को मेरे और आपके प्लान्स नहीं चाहिए। वो चाहता है कि हम अपनी रूह और दिल को खाली करके यीशु को सौंप दें, ताकि बाप का वो जो प्लान है ना मेरे और आपकी जिंदगी के लिए, हालेलुया, वो पूरा हो। वो जो बाप का मेरे और आपके लिए प्लान है वो कंप्लीट हो, और जो बाप की हमारे लिए मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। God wants us to be free। वो दुश्मन को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहता, इसलिए उसने अपने बेटे को भी कुर्बान किया मेरे और आपके लिए। आज वो बेटा हमें बता रहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, आजा मेरे पास, आजा मैं तुझे छू लूं, आजा मैं तुझे पकड़ लूं, इस दुनिया से, इस गंदगी से, इस नाराजगी, नापाकी, गुनाह की तासीरों से, हर दुश्मन के हमले से, आ मैं तुझे अपने लहू में छुपा लूं। क्योंकि यह बाप की यही मर्जी है मेरे आपके और इस दुनिया के लिए। यीशु के बाद जलाली और फजल ना हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का आज का ये कलाम, आज की ये जिंदा कलाम की बरकत आप सबको हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराए यीशु के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।